यीशु तेरा नाम है महान, यीशु तेरा नाम है महान, यीशु तेरी स्तुति मैं गाऊं, यीशु तेरी स्तुति मैं गाऊं। वो आया स्वर्ग से धरती पर मेरी जान बचाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र से आसमां पर। यीशु तेरा नाम है महान, यीशु तेरा नाम है महान, यीशु तेरी स्तुति मैं गाऊं, यीशु तेरी स्तुति मैं गाऊं। यीशु तेरा नाम है महान, यीशु तेरी स्तुति मैं गाऊं। वो आया स्वर्ग से धरती पर मेरी जान बचाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र से आसमां पर। यीशु तेरा नाम है महान, यीशु तेरा नाम है महान, यीशु तेरी स्तुति मैं गाऊं, यीशु तेरी स्तुति मैं गाऊं। आमेन। वचन कहता है स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में केवल एक नाम है, जिस नाम से उद्धार प्राप्त होता है, पापों से क्षमा, पापों से मुक्ति मिलती है। कोई दूसरा नाम दावा नहीं करता कि आपके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, धो दिए जाएंगे। केवल यीशु का नाम। वचन कहता है यीशु आए पापियों का उद्धार कराने के लिए, यीशु आए पापियों को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए। और प्रभु हम आपके नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हमें हमारे पापों से उद्धार दिलाया, पापों से मुक्ति दिलाई, हमें पिता से मिलाया, हमें पिता के साथ एक किया, हमें अपनी शांति दी आपने। प्रभु जी हम आपको दिल से धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते प्रभु जी। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया, 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 हालेलुया। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमेन, हालेलुया। जीवन नया एक मुझको दिया, बारंबार धन्यवाद मेरे प्रभु। हाँ यीशु, आपने हमें अपने प्रेम से, अपने लहू से धोया और हमने पिता में नया जन्म प्राप्त किया। आज यीशु आपके कारण हमारा पुनर्जन्म हुआ है, नया जन्म हुआ है। हमने नया जन्म प्राप्त किया। हमारा वो पुराना पापी मनुष्य क्रूस पर कीलों से जड़ दिया गया और एक नया मनुष्यत्व आपने बनाकर हमें रख दिया प्रभु। आज हम वो पुराने पापी इंसान नहीं है, वो पुराना मनुष्य नहीं है हम। अब हम एक नया मनुष्य है, अब हम एक नई सृष्टि हैं, हमारे अंदर नया जीवन है। आपने हमें अपना नया मार्ग दिया है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। आपने अपने प्रेम का मार्ग हमें दिया, अपने प्रेम से आपने हमें भरा यीशु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आपका अनुग्रहकारी प्रेम, आपकी प्रेममयी करुणा हमारे जीवन पर सदा के लिए है। हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया, गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया, गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। अपने प्यार से तूने मुझको भर दिया, अपने प्यार से तूने मुझको भर दिया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। अपने प्यार से तूने मुझको भर दिया, अपने प्यार से तूने मुझको भर दिया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया, गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। अपने प्यार से तूने मुझको भर दिया, अपने प्यार से तूने मुझको
को भर दिया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, 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 माँ से गहरा है प्यार तेरा। आमेन, हालेलुया। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने कहा हो सकता है पैदा करने वाली माँ अपने शिशु बालक को, दूध पीने वाले बच्चे को छोड़ दे। हो सकता है कि वो माँ अपने बच्चे को छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना आत्मा भेजूंगा, वो मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा, मेरा आत्मा तुम्हारे भीतर वास करेगा। और चाहे कैसी भी परिस्थितियां, कैसे भी हालात क्यों ना हो, तुम कभी भी अकेले नहीं होगे। मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ होगा। हम धन्यवाद देते प्रेमी पिता आपके पवित्र प्यार के लिए, जो हमारे हृदयों में उड़ीला है आपने, हमारे हृदयों में भरा है आपने। और आज आपका प्यार हमारी हिम्मत है, हमारी शांति है, हमारी चंगाई है, हमारे भीतर वो सामर्थ है जिसके सामने पाप घुटने टेक देता है, पाप लस्त पस्त हो जाता है, पाप की पावर, पाप की सामर्थ जीरो हो जाती है, खत्म हो जाती है, पाप अपनी सामर्थ खो देता है। आपका वो प्यार हमारे लिए सब कुछ है। हम आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद पिता। आज की इस फेलोशिप के लिए आपको धन्यवाद देते पिता। आपने हम सबको आज इकट्ठा किया क्योंकि आप अपनी बातें हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे हृदय में आप अपनी बातों को डालना चाहते हैं। परमेश्वर, आप आज़ादी के साथ अपनी महिमा को हमारे जीवनों पर प्रकट करने जा रहे हैं, अपनी सच्चाई को, अपने अनुग्रह की सच्चाई को हम पर जाहिर करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपको। प्रभु, हर देखने सुनने वाले अपने प्रियजन को आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती हूँ। प्रभु, आप इन सब पर अपने बुद्धि का प्रकाशन, अपने ज्ञान का प्रकाशन आप इन पर प्रकट करें, और मेरे भी सोचों को, जुबान को, संपूर्णता को अपने लिए इस्तेमाल, अपने लिए मार्ग बनाकर इस्तेमाल करें। आप सब कुछ प्रभु आपकी लीडिंग में हो, आप सिखाएं, क्योंकि जब आप सिखाते हैं आप बहुत प्रेम और धीरज से सिखाते हैं। प्रभु, सब कुछ के लिए आप पर भरोसा रखते हैं, आप पर निर्भर होते हैं। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक, अब सारी बातों को उस सामर्थ्य के द्वारा जो हमारे भीतर है, सिद्धता से सारी बातों को पूरा करने जा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, और प्रभु यीशु के नाम से आपका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर के पास हमेशा हमारे लिए कुछ नया होता है, कुछ बढ़िया होता है, हमारे लिए कुछ खास होता है, हमारे लिए कुछ स्पेशल होता है परमेश्वर के पास। और जब हम पूरे अपने संपूर्णता के साथ अपने अपने पूरे अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने मन को, अपने हृदय के ध्यान को जब हम परमेश्वर के वचन की ओर लगाते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें धन्य कर देता है, परमेश्वर का वचन हमें भरपूर कर देता है। तो इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने कानों को लगाएं, वचन की ओर अपनी आंखों को लगाएं, और हम भूखे होकर परमेश्वर के निकट आएं। भूखे होके का अर्थ है कि हम परमेश्वर से हमेशा कुछ एक्सपेक्ट करें कि क्योंकि वो हमारे पिता हैं और वो जानते हैं कि अब हम जब इस संसार में हैं, वो चाहते भी हैं कि हम इस संसार पर में रहते हुए हम जयवंत से बढ़कर जीवन जिएं, क्योंकि हम जयवंत हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर दिन विक्टोरियस लाइफ जिएं, और उसके लिए हमें परमेश्वर अपने हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं, हमें रास्ता दिखाना चाहते हैं, हमारी सहायता करना चाहते हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहते
हम अपनी समझ का सहारा लें, वो नहीं चाहते हम अपनी समझ के अनुसार चलें। परमेश्वर हर समय हमें भीतर से डायरेक्ट करना चाहते हैं। हमें 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 वो जिस रास्ते पे हमें चलना है उस रास्ते पे वो हमें लीड करना चाहते हैं, वो हमें गाइड करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम उन पर डिपेंड होकर चले, उन पर भरोसा रखें। तो परमेश्वर का वचन जैसा कहता है कि यशाया में लिखा है कि तुम्हारे सोचने में और मेरे सोचने में, तुम्हारे गति में और मेरी गति में जमीन और आसमान का अंतर है। तो परमेश्वर ये बात हमसे कह रहे हैं कि हम अपनी समझ से, हम अपने ज्ञान से, हम अपने नेचुरल जो हमारी सेंसेस हैं उसके द्वारा हम इस दुनिया में रहते हुए, संसार में, इस धरती पे रहते हुए हम परमेश्वर की बातों में से रिसीव नहीं कर सकते। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को जो उन्होंने ऑलरेडी हमें प्रभु यीशु मसीह में पहले से ही हाँ और अमीन के साथ दे दी है, हम उन आशीषों को परमेश्वर की हम ग्रहण नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। तो परमेश्वर कहते, क्योंकि परमेश्वर वचन में कहते कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच में और तुम्हारी गति और मेरी गति में बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। और परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर की सोच हमारी सोच हो जाए, परमेश्वर की गति हमारी गति हो जाए। इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है, हमारे भीतर परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है कि परमेश्वर अपनी बातें अपने आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डालें, और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की बातों को अपने हृदय में रिसीव करें, और परमेश्वर की सोचें हमारी सोचें हो जाएं, और परमेश्वर की गति हमारी गति हो जाए। आमेन। और परमेश्वर इसी से प्रसन्न होते हैं, और परमेश्वर यही चाहते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर की सोचें हमारी सोचें हो जाती हैं, परमेश्वर की गति हमारी गति हो जाती है, तो आप सोचें कि कोई भी टेम्पटेशन, कोई भी ट्रायल, कोई भी हमारी लाइफ में चैलेंज, कोई भी चीज हमें हमारे रास्ते में रुकावट पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी चीज परमेश्वर के विरोध में खड़ी नहीं हो सकती, कोई भी चीज परमेश्वर के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। तो जब हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए से चलते हैं तो हमारा मार्ग जो है वो परमेश्वर का मार्ग होता है। हम अपनी स्वाभाविक समझ से, स्वाभाविक ज्ञान के हिसाब से हम नहीं चलते, हम परमेश्वर पर डिपेंड होकर चलते हैं। तो उसके लिए पहले हमें परमेश्वर के वचन की समझ होनी बहुत जरूरी है। तो जैसा कि पिछले सप्ताह में आपसे कह रही थी कि परमेश्वर का वचन दो तरह से आता है हमारे पास। एक आता है हमारे पास परमेश्वर का वचन जो लिखा हुआ वचन है, जिसको लोगोस कहते हैं, और दूसरा आता है बोला हुआ वचन परमेश्वर का, जो हमारे भीतर से परमेश्वर अपना वचन बोलते हैं, वो होता है रेमा वचन। तो दो तरीके से परमेश्वर का वचन काम करता है। तो परमेश्वर अपने लिखे हुए वचन के द्वारा भी हमसे बात करते हैं। लिखा हुआ वचन परमेश्वर के बोले हुए वचन से कमतर नहीं है। लिखा हुआ वचन भी हमारे लिए बहुत हमें संभालता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है। बेकार की उल जलूल जो बातें हम इस संसार में सुनते हैं, या जो भी शैतान की झूठी बातें हैं, जो वो धोखेबाजी की बातें हमारे जीवन में लेकर थोपना चाहता है, लाना चाहता है, तो कई बार जब हम परमेश्वर से नहीं सुनते तो लिखा हुआ वचन भी हमें बहुत संभालता है, हमारी बहुत सहायता करता है। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए दो तरह से काम करता है। और परमेश्वर का वचन, जब आप लिखे हुए वचन पर विश्वास करते हैं तो फिर परमेश्वर के कहे हुए वचन पर भी आप विश्वास करते हैं। तो सबसे पहले जब आप परमेश्वर के जो लिखा हुआ वचन, जो कि बाइबल है, पवित्र शास्त्र बाइबल, जब आप उस वचन को अपने लिए पढ़ते हैं, बहुत लोग तो वचन पढ़ते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि परमेश्वर का वचन, जैसा मैंने पिछले सप्ताह भी कहा, परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की बुद्धि है, और परमेश्वर की बुद्धि ही परमेश्वर का वचन है। जैसा हमने पढ़ा था नीति वचन 3 में, तो परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की बुद्धि है, और परमेश्वर की बुद्धि ही परमेश्वर का वचन है। तो सबसे पहले हमें अपने लिए परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देना है। हम पहले लिखे हुए वचन को पढ़ते हैं। जब हम लिखे हुए वचन को पढ़ते हैं तो वो लिखा हुआ वचन पर विश्वास करते हैं पहले हम, तो फिर बोले हुए वचन पर भी विश्वास करते हैं। अगर मैं लिखे हुए वचन पर विश्वास नहीं करती, तो जब परमेश्वर मेरे अंदर से उस वचन को बोलेंगे तो मैं कैसे उस वचन पर विश्वास कर पाऊंगी। हालेलुया। तो पहले हम लिखे हुए वचन पर विश्वास करते हैं, उसके साथ राजी होते हैं, फिर हम परमेश्वर के बोले हुए वचन पर भी विश्वास करते हैं, जो वो हमसे अंदर से कहते हैं।
और वो वचन जो परमेश्वर हमारे अंदर से बोलते हैं, तो वो वचन हमारे अंदर वो स्थान स्थापित करता है हमारे अंदर, जो वो हमें बोलते हैं कि अब परमेश्वर का वचन हमारा दिशा निर्देश करे, हमें डायरेक्ट करे। इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पहले आप परमेश्वर का लिखा हुआ वचन पढ़ते हैं, फिर वो वचन पर आप विश्वास करते हैं, फिर परमेश्वर अपने जो पहला लिखा हुआ वचन कौन सा, लोगोस, और फिर वो जो आपके अंदर है रेमा वर्ड जो परमेश्वर की ओर से आता है, फिर वो वचन आपके अंदर से जब आप सुनते हैं परमेश्वर का वचन, लिखा हुआ और बोला हुआ वचन जब दोनों आपस में मेल खाते हैं, फिर वो रेमा जब अंदर से आता है, परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, फिर वो आपको आपकी सिचुएशंस में आपको दिशा दिखाता है, आपको मार्गदर्शन करता है। आमेन। और वो आपको वो एरियाज दिखाता है जहां पे आपको उन एरियाज में काम करता है जहां पर आप जानते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रही थी आपको क्या करना है, क्या सोल्यूशन है। आप बहुत परेशान थे, आप बहुत कंफ्यूज थे अपने लाइफ में, या कोई ऐसे एरियाज है जहां आपको थोड़ा चैलेंजेस आ रहे थे। पर जब वो रेमा वर्ड आपके अंदर से आता है, रेमा वचन आपके अंदर से आता है परमेश्वर का, तो वो आपको वो मार्ग जो पहले आप नहीं जानते थे, वो रास्ता जो पहले आप नहीं जानते थे, वो सोल्यूशन जो आपको पहले नहीं पता था कि आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, तो वो परमेश्वर का रेमा वचन आपकी मदद करता है। आमेन। तो लिखा हुआ वचन बोले हुए वचन से बिल्कुल कम नहीं है, लेकिन लिखा हुआ वचन जब आप पढ़ते हैं तो गाइड आपको जो चलाता है, आपको जो आपको डायरेक्शन देता है, वो भीतर का वचन देता है। तो आप लिखा हुआ वचन भी पढ़ते हैं पहले, फिर परमेश्वर का वचन जीवित होकर, क्योंकि यीशु ही वचन है, वचन ही यीशु है, बुद्धि यीशु है, यीशु ही बुद्धि है। तो जब आप परमेश्वर का वचन अपने अंदर अपने मन में लेते हैं, अपने अंदर भीतर पढ़ते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग में लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन जीवित होकर आपके अंदर बात करता है आपके साथ, वो बुद्धि का प्रकाशन बनकर आपके अंदर काम करता है। हालेलुया। जब हम जैसा बहुत लोग सोचते हैं, कई लोग जो लोगों को इसके बीच का अंतर नहीं पता, लिखे हुए वचन का और परमेश्वर जो अंदर हमारे बोलते हैं, तो लिखा हुआ वचन हमारी मदद तब करता है जब शैतान आपके जीवन में कुछ बातों को आकर बोलता है। सपोज आपने परमेश्वर को नहीं सुना, अभी आप नहीं जानते, परमेश्वर ने अंदर से भी आपसे बात नहीं की है, पर लिखा हुआ वचन अगर आप जानते हैं, तो बहुत बार शैतान अपना झूठ और धोखा लेकर आता है जब, तो अगर आप लिखा हुआ वचन भी जानते हैं, तो आपको शैतान के जो वो आपको भरमाने आया है, आप उसके उस धोखे को आप समझ जाते हैं। तो लिखा हुआ वचन हमें बहुत सुरक्षा प्रदान करता है, बहुत जगहों पर हमें प्रोटेक्ट करता है लिखा हुआ वचन परमेश्वर का। तो इसीलिए लिखा हुआ वचन अगर आपको पता है और आप जानते हैं कि परमेश्वर का एग्जैक्ट वचन क्या कह रहा है, तो जब भी दुष्ट भरमाने के लिए आएगा, जब शैतान हम देखते हैं उत्पत्ति में हव्वा के पास आता है, तो वो आता है परमेश्वर के वचन को सच में परमेश्वर के जो सच्चाई है उसमें झूठ को मिक्स करके हव्वा को भरमाने के लिए आता है। और अगर हव्वा परमेश्वर के वचन को जानती कि एग्जैक्टली परमेश्वर ने क्या कहा था, उस वचन को अगर वो याद रखती कि परमेश्वर ने एग्जैक्टली क्या कहा था, तो वो भरमाई नहीं जाती। तो जो लिखा हुआ वचन भी है, जो परमेश्वर का जो उन्होंने कहा है, या परमेश्वर जो आपके अंदर परमेश्वर जो वचन कहते हैं, जो बोलते हैं आपसे, यदि आप उस वचन को जानते हैं कि परमेश्वर ने आपसे कहा है, तो शैतान आपने अपने झूठ और धोखे में आपको फंसा नहीं सकता, आपको उसके अनुसार चला नहीं सकता। हालेलुया। तो आप जब उस वचन को लेकर श्योर होते हैं, तो आप परमेश्वर की जो परमेश्वर की गति है, जो परमेश्वर की स्पीड है, जैसा परमेश्वर चाहते हैं आप चले, तो आप वैसा चलते हैं। आमेन। हालेलुया। तो आपको
ये पता होना चाहिए कि जब भी आप अपने अंदर से परमेश्वर को सुनते हैं, तो जब आप परमेश्वर को सुनते हैं तो वो वचन भी लिखे हुए वचन के साथ मैच होना चाहिए। जो आप अपने अंदर सुन रहे हैं, यदि वो लिखे हुए के साथ मैच नहीं कर रहा जो परमेश्वर ने लिखा है, तो इसका मतलब वो परमेश्वर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा कि परमेश्वर का वचन लिखा कुछ और हुआ है और वो आपके अंदर कुछ और बात कर रहा है। तो परमेश्वर का वचन वही आपके अंदर बोलेगा जो आप वचन पढ़ते हैं, या जो परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, जो वहां लिखा हुआ है वो वही बात करेगा। तो परमेश्वर का लिखा हुआ वचन और बोला हुआ वचन अलग नहीं है। तो अगर आपके भीतर की आवाज लिखे हुए वचन का उल्लंघन कर रही है, जो नहीं लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, तो इसका मतलब वो परमेश्वर नहीं है। तो आपको अपने कदम आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है अगर वो परमेश्वर के वचन के साथ मैच नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको किसी भी प्रकार के धोखे से बचा कर रखना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन आपको हमेशा शैतान के झूठ से, उसके धोखे से बचा कर रखता है, हमेशा आपको संभालता है। तो बहुत बार अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के कारण हम परमेश्वर को नहीं सुनते और हम जीवन में गलत चुनाव कर बैठते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग शादी के क्षेत्र में अपनी शारीरिक कमजोरियों की वजह से, मतलब वो उनका अपनी फ्लैश पे कंट्रोल नहीं है, और बहुत बार परमेश्वर उनको नहीं कहते वो करने के लिए, पर लेकिन वो बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर ने कहा है ऐसा करने के लिए, मुझे परमेश्वर ने कहा है कि फला व्यक्ति से शादी करने के लिए, मुझे परमेश्वर ने कहा है कि मैं उस व्यक्ति से शादी करूं, मुझे परमेश्वर कह रहे हैं ऐसा। तो बहुत बार लोग अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए बहुत बार लोग ऐसा बोल देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा है। तो बहुत बार लोग जो अविश्वासी हैं उनके साथ शादी कर लेते हैं। बहुत बार लोग जो बॉर्न अगेन नहीं है उनके साथ शादी कर लेते हैं, और परमेश्वर ने ऐसा कभी उन्हें नहीं कहा होता कि वो अविश्वासी से शादी करें या जो बॉर्न अगेन नहीं है उससे शादी करें। क्योंकि जो भी व्यक्ति बॉर्न अगेन नहीं है, जिसका अभी नया जन्म नहीं हुआ परमेश्वर के राज्य में, या जो अविश्वासी है, परमेश्वर कभी नहीं कहते कि किसी भी अविश्वासी के साथ हम शादी करें। परमेश्वर हमेशा ये चाहते हैं कि हम विश्वासी के साथ शादी करें, और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम ये सोचें। बहुत बार आज लड़के और लड़कियां, हमारे अपने बेटे और बेटियां, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन लिखा हुआ भी जानते नहीं है, क्योंकि वो लिखे हुए वचन को इतनी महत्ता नहीं देते हैं, तो परमेश्वर का वचन उनके अंदर जब बात भी करता है तो उनको पता ही नहीं होता कि परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की आवाज है, रेमा वर्ड है या नहीं है, परमेश्वर मुझे रोक रहे हैं, परमेश्वर मुझे समझा रहे हैं, परमेश्वर मुझे क्या कह रहे हैं। तो वो उसको भी महत्व नहीं देते हैं और अपने जीवन में गलत चुनाव कर बैठते हैं। अब वचन स्पष्ट कहता है कि वचन में कहीं नहीं लिखा कि हम किसी भी अविश्वासी से शादी करें, और क्योंकि अब हमसे इंतजार नहीं होती है, और हमें भी दूसरों की तरह जब हम देखते हैं और हमें भी लगता है कि नहीं, अब मुझे भी एक पार्टनर चाहिए, मुझे खूबसूरत पार्टनर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्योंकि आपके अंदर क्या बोलूं मैं, आपके अंदर एक दूसरों को देखकर शौक आता है, आपको दूसरों को देखकर अपने जीवन में आपको लगता है कि अब आपकी भी शादी होनी चाहिए, अब आपको भी अपना घर चाहिए, अब आपको भी अपना परिवार चाहिए, अब आपको भी ऐसा चाहिए। आप अपने अंदर उस उतावली की वजह से, आप अपने अंदर उस उतावलेपन की वजह से, आप जो भी आपको समझ में, अपनी समझ के अनुसार सही लगता है, आप वो चुनाव कर लेते हैं, और आप एक अविश्वासी से या ऐसे व्यक्ति से शादी कर लेते हैं जिसका अभी परमेश्वर के राज्य में नया जन्म नहीं हुआ, जो नई सृष्टि नहीं है, जो नए सिरे से नहीं जन्मा है, आप उसके साथ शादी करने का चुनाव कर लेते हैं। लेकिन जबकि परमेश्वर अंदर से रोक रहे होते हैं, पर क्योंकि अब हम अपने उन फिजिकल डिजायर्स को, उन चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग वो चुनाव कर लेते हैं। और क्या होता है, शादी जब तक नहीं हुई होती है तो मीठी मीठी बातें होती हैं, बहुत प्यार की बातें होती हैं, सब बहुत अच्छी बातें होती हैं। अब लड़का बहुत ऐसी ऐसी बातें करेगा, अगर लड़का अविश्वासी है या अभी तक बॉर्न अगेन नहीं है, तो वो लड़का ऐसी ऐसी बातें करेगा कि लड़की को भी लगेगा बस मुझे तो क्या ही मिल गया। लेकिन शादी होने के अगले, जिस दिन शादी हो जाती है उसके एक दिन बाद, 2 दिन बाद हमें सच्चाई पता चलती है,
क्योंकि जो अंदर से जो जो जिसका नया जन्म नहीं हुआ, नई सृष्टि नहीं है परमेश्वर के राज्य में अभी, और जो अभी तक बचा नहीं है, बचाया नहीं गया है, ऐसा व्यक्ति गाली गलौज भी करने वाला होगा, ऐसा व्यक्ति हो सकता है ड्रिंक करने वाला भी हो, ऐसा व्यक्ति उसके अंदर वो परमेश्वर के प्रति वो जो स्थान है परमेश्वर का, जिसको हम अगर पुराने वाचा में देखें तो वहां लिख दिया जाता है परमेश्वर का डर, जबकि परमेश्वर का डर अब नई वाचा में परमेश्वर का डर नहीं, परमेश्वर की के प्रति श्रद्धा, परमेश्वर की पूरे दिल से इज्जत, परमेश्वर का पूरे दिल से आदर, परमेश्वर को पहला स्थान देना अपने जीवन के हर क्षेत्र में। तो परमेश्वर का भय है कि परमेश्वर की उपासना पूरे दिल से करना, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना। तो वो व्यक्ति जब वो शादी हो जाने के बाद तो पता चलता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया अपने जीवन में, जब तब आंखें खुलती हैं कि मैंने ये क्या चुनाव कर लिया, मैंने ये क्या डिसीजन ले लिया। जबकि परमेश्वर का आत्मा आपको अंदर से समझा रहा होता है, परमेश्वर का आत्मा आपको अंदर बात कर रहा होता है, परमेश्वर का आत्मा, पर क्योंकि आप लिखा हुआ वचन जो कि परमेश्वर की बुद्धि है, और परमेश्वर की बुद्धि ही परमेश्वर का वचन है, क्योंकि आप उस लिखे हुए वचन को अपने लिए नहीं जानते, तो आपके अंदर जब परमेश्वर बात करते हैं तो आप नहीं समझ पाते कि ये मेरे अंदर परमेश्वर बात कर रहे हैं या मेरा अपना मन बात कर रहा है, या ये विचार कौन से विचार मेरे अंदर आ रहे हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम वचन को जाने, जैसे वचन में लिखा है कि विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई मेल नहीं है। तो अगर आप किसी अविश्वासी से शादी कर भी लेते हैं तो परमेश्वर कभी भी आपको तभी भी छोड़ेंगे नहीं, कभी त्यागेंगे नहीं। परमेश्वर आपको प्रेम करना बंद नहीं करेंगे, परमेश्वर का प्रेम हमेशा आपके लिए वैसा ही बना रहेगा। परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में परमेश्वर कभी नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर आप गलत चुनाव कर लेते हैं तो क्या होता है, आप अपने लिए बहुत सारे बेकार के चैलेंजेस आप अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, बहुत सारी अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें बेफजूल का स्ट्रगल आप अपने जीवन में लेकर आते हैं। सोचिए, अगर आप एक बॉर्न अगेन बेटे से या लड़के से या लड़की से अगर आप शादी करते हैं क्योंकि आप बॉर्न अगेन है, तो क्या होगा, आपकी लाइफ में अननेसेसरी जो स्ट्रगल आ सकता है वो आप रोक देंगे। अगर आप दोनों विश्वासी हैं, आप दोनों पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो आप दोनों परमेश्वर के चलाए से चलेंगे। जैसा परमेश्वर की बुद्धि आपको चलाएगी, आप दोनों ही परमेश्वर की बुद्धि में आगे बढ़ेंगे। जैसा परमेश्वर का आत्मा आपको चलाएगा, आप बिल्कुल दोनों ही परमेश्वर की के चलाए से चलेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व दें, क्योंकि बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, वचन में लिखा है बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। तो हम बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है मतलब परमेश्वर का वचन सबसे श्रेष्ठ है। और आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी हालात हो, कैसी भी आवश्यकता क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन आपको उसमें से लाखों मार्ग निकाल सकता है, आपके लिए लाखों रास्ते निकाल सकता है। लोग सोचते हैं कि मेरी तो शादी की उम्र हो गई है, मेरी शादी की उम्र निकल रही है, मेरी जिंदगी में अभी तक कोई लड़का नहीं मिला मुझे, कोई विश्वासी नहीं मिला मुझे। लड़का सोचे, अरे कोई लड़की नहीं मिली मुझे, मेरी तो उम्र होती जा रही है, देखो उसकी भी शादी हो गई, देखो उसकी भी शादी हो गई, उसके तो बच्चे भी हो गए, मेरे साथ वो ऑफिस में था, मेरे साथ वो स्कूल में पढ़ा करता था, देखो अभी मेरी शादी नहीं हुई, अभी तक मैं अभी तक अकेला हूं, मैं अभी तक अकेली हूं। तो ऐसी सोचों को जब आप अपने भीतर एंटरटेन करते हैं, ये आप नहीं सोच रहे कि दुष्ट आपके अंदर विचार लेकर आता है कि देख तेरी शादी अगर हो जाती है, देख तेरा जीवन ऐसा होगा, देख तेरा जीवन ऐसा होगा, देख सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, देख सब कुछ कितना बढ़िया हो जाएगा, देख तेरे साथ। तो वो आपको ऐसी कल्पनाएं देता है दुष्ट आपको कि आप उन कल्पनाओं में जीने लग जाते हैं, काल्पनिक संसार में जीने लगते हैं, और आप परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। आप कल्पनाओं के संसार में जीने लगते हैं और आप उन्हीं चीजों को अहमियत देने लगते हैं अपने कल्पनाओं में। पता कब चलता है? जब शादी हो जाती है और अगले शादी होने के एक दिन बाद ही सब रोशनी आ जाती है कि आपको लगता है कि शायद मेरी जिंदगी की यह सबसे बड़ी गलती है
जिसका शायद अब मुझे हर दिन इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं आपके जीवन से? परमेश्वर के पास आपकी हर जरूरत के लिए लाखों मार्ग हैं, लाखों रास्ते हैं। आपके जीवन में कोई भी समस्या है, लाखों रास्ते हैं परमेश्वर के पास। परमेश्वर की तरफ से देरी नहीं है। वचन कहता है परमेश्वर ने हर एक के लिए एक जोड़ा बनाया है। मुझे नहीं पता आज मैं ये सारी बातें क्यों कह रही हूं, पर ये मैं जानती हूं कि ये आज बहुत सारे लोगों को सुनने की जरूरत होगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन आपके 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 जीवन में रेमा बन के इस समय आपसे, आपके हृदय से बात कर रहा है। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? कि वो चाहते हैं कि उनकी सोचें आपकी सोचें हो जाए, उनकी गति आपकी गति हो जाए। और परमेश्वर जो कल्पनाएं, वचन में लिखा है, परमेश्वर बोलते हैं जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं उन्हें केवल मैं जानता हूं, तू भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता। जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं उन्हें केवल मैं जानता हूं, और वो तेरे हानि की नहीं, वो तेरे कुशल की हैं। अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर कहते हैं जिसका मन मुझ में धीरज धरे रहता है, किसमें? परमेश्वर में, उनके वचन में, उनकी बुद्धि में। जिसका मन मुझ में धीरज धरे रहता है उसकी मैं संपूर्ण शांति से रक्षा करता हूं। तो परमेश्वर कहते हैं कि जिसका मन मेरे वचन में संपूर्णता से धीरज धरे रहता है, जो व्यक्ति मेरे वचन को जानता है, जो व्यक्ति मेरे वचन को समझता है, जो व्यक्ति मेरे वचन को प्रथम स्थान देता है, जो व्यक्ति जानता है कि मेरा वचन सबसे श्रेष्ठ है, जो हर समय मेरे वचन को अपने जीवन में एक मार्ग की तरह खोजता है कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए कुछ भी प्रोवाइड करा सकता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? ऐसा व्यक्ति शैतान के किसी भी झूठ में, धोखे में नहीं फंसेगा। ऐसा व्यक्ति शैतान की किसी चाल में नहीं फंसेगा। ऐसा व्यक्ति ऐसी कोई चीज को जो वो झूठ और धोखा क्या है कि वो आता है और ऐसे काल्पनिक संसार में आपको लेकर जाता है। अपने झूठ को वो कैसे परोसता है, अपने धोखे को वो कैसे लेकर आता है, वो एक ऐसा काल्पनिक संसार आपके मन में तैयार करता है कि आप उन कल्पनाओं में ही जीते चले जाते हैं। जबकि परमेश्वर की बुद्धि आपको आपकी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से भी अधिक उस सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा की उस सामर्थ्य के द्वारा, उस बुद्धि के आत्मा के द्वारा आपको वो सारी चीजें दिखाना चाहता है अपने प्रेम के द्वारा जो उन्होंने आपके लिए तैयार की हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम कोई भी अपने जीवन में चुनाव अपनी समझ का सहारा लेते हुए नहीं करें, क्योंकि शादी का चुनाव भी ऐसा चुनाव है, एक दिन का कोई इवेंट नहीं है ये कि एक दिन में ये खत्म हो जाएगा। ये आपका जीवन अब इसी जो अगला पड़ाव होता है शादी के बाद का, वो आपको जब तक आप इस धरती पर है आपको उसे जीना है, उसी पार्टनर के साथ आपको रहना है। फिर तो ये चुनाव इतना समझदारी से आपको करना होता है, आपको बहुत सोच समझ के करना होता है कि कल आपको इसे लेके जब आप अगर पछताएंगे भी तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, तो कल आपको पछताना ना पड़े इसे लेकर। तो आपको परमेश्वर क्या चाहते हैं आपके जीवन से? आपको पहले परमेश्वर को सुनना, परमेश्वर की के वचन को जानना जरूरी है। हालेलुया। आप शादी जब करना चाहते हैं, आप घर बसाना चाहते हैं, गलत गलत विचार आपके मन में आते हैं, आपको उस समय परमेश्वर की बुद्धि परमेश्वर से मांगने की जरूरत है। उस समय आपको परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि ही है जो आपको मदद करेगी। जैसा मैं आज वापस तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन आप पढ़िएगा नीति वचन 3 फिर से कि परमेश्वर की बुद्धि आपके लिए क्या क्या करेगी। परमेश्वर की बुद्धि ही परमेश्वर का वचन है। आमेन। तो परमेश्वर की बुद्धि परमेश्वर का मार्ग भी है। परमेश्वर की बुद्धि परमेश्वर का मार्ग है, और ये बुद्धि वो योग्यता है जो ज्ञान को कैसे आपने अपने जीवन में इस्तेमाल करना है, वो परमेश्वर की बुद्धि ही हमें बताती है। कितना भी आप वचन का ज्ञान आप प्राप्त कर लें, परमेश्वर की बुद्धि के बिना उस ज्ञान को कैसे काम में लेकर आना है आप नहीं जानते। तो ये कोई सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। परमेश्वर की बुद्धि को जो व्यक्ति सबसे पहला स्थान देता है, परमेश्वर की बुद्धि उसके लिए
उसके जीवन से हर बोझ को खत्म कर देती है, और परमेश्वर की बुद्धि शैतान के हर एक जुए को तोड़ देती है। तो परमेश्वर की बुद्धि आपके लिए वो करती है जो मतलब आपके लिए जीवन और सफलता का आधार, अगर आप इस धरती पर एक सफल जीवन जीना चाहते हैं तो बुद्धि ही उसका आधार है परमेश्वर की, उसके बिना आप सफल जीवन नहीं जी सकते। आमेन, हालेलुया। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी इफिसियों 1 में जाने से पहले मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी पहले यशाया 10 पढ़ते हैं। यशाया 10 का 27, यशाया 10 के 27 में लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। बोझ तेरे कंधे पर से और जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। यशाया 11 अगर हम देखते हैं तो बुद्धि ही वो अभिषेक है जिसके द्वारा शैतान का जुआ टूटता है, शैतान के सारे काम टूटते हैं। तो बुद्धि अभिषेक है वचन के अनुसार। तो मैं अभी आपको पढ़ाना चाहूंगी यशाया 11:2। इसमें लिखा है, परमेश्वर का आत्मा बुद्धि का आत्मा है, वो समझ का आत्मा है, युक्ति का आत्मा है, पराक्रम का आत्मा है, ज्ञान का आत्मा है, और परमेश्वर के भय का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा बुद्धि का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा अब आपके अंदर रहता है, और वो क्या है? वो बुद्धि का आत्मा है। आमेन। और यानी कि 7 गुना बुद्धि और 7 गुना अभिषेक। बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, परमेश्वर के भय का आत्मा, बुद्धि का आत्मा आपके जीवन में ये सारी चीजों को लेकर आता है आपके जीवन में। सबसे पहले आप बुद्धि का आत्मा अपने अंदर रिसीव करते हैं, परमेश्वर का आत्मा, फिर वो आपके जीवन में 7 गुना इन चीजों को लेकर आता है। आमेन। 7 गुना अभिषेक को लेकर आता है आपके जीवन में। और ये अभिषेक जो बुद्धि का अभिषेक है, ये आपके जीवन, ये बुद्धि आपके जीवन से हर बोझ को हटा देता है और जुए को तोड़ देता है। तो बुद्धि का आत्मा जब काम करता है तो आपके जीवन में जब बुद्धि का आत्मा एक्टिवेट हो जाता है आपके जीवन में, जब वो काम करने लगता है, बुद्धि का आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया है, पर जब आप बुद्धि को मांगने लगते हैं परमेश्वर से, जब आप ये उसकी वैल्यू को समझने लगते हैं कि बुद्धि का आत्मा आपके लिए क्या करता है, तो बुद्धि का आत्मा आपके जीवन से हर बोझ को हटा देता है। जो भी आपके मन में बोझ है, जो भी आपके ऊपर बोझ है, वो सारे बोझ को हटा देती है बुद्धि, और हर जुए को तोड़ देती है। ज्ञान का आत्मा भी जब काम करता है आपके जीवन में, तो वो क्या करता है? हर बोझ को हटा देता है, हर जुए को तोड़ देता है। वैसे ही समझ का आत्मा हर बोझ को हटा देता है, जुए को तोड़ देता है। युक्ति का आत्मा जब काम करता है, बहुत पावरफुल आत्मा है, हर बोझ को हटा देता है, हर जुए को तोड़ देता है। पराक्रम का आत्मा हर बोझ को हटा देता है, हर जुए को तोड़ देता है। परमेश्वर के भय का आत्मा यानी कि परमेश्वर के प्रति श्रद्धा, परमेश्वर के पूरे दिल से उपासना करना, परमेश्वर को पूरा आदर, पूरा सम्मान अपने पूरे हृदय से देना। जब हम परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं, पहला स्थान देते हैं, तो हम परमेश्वर को पूरे दिल से आदर देते हैं, तो वो हमारे जीवन से हर बोझ को हटा देता है और हर जुए को तोड़ देता है। तो ये कैसे काम करता है हमारे जीवन में? अब आते हैं हम इफिसियों देखते हैं। इफिसियों 1 का 17 पढ़ते हैं। इसमें लिखा है इफिसियों 1 के 17 में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर की महिमा, हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो कि महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में बुद्धि और प्रकाश की आत्मा दे। बुद्धि और प्रकाश की आत्मा दे। बुद्धि और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाहट की आशा क्या है,
और पवित्र लोगों में उसके मिरास की महिमा का धन क्या है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं वो कितनी महान है। तो हम जानते हैं कि बुद्धि भी प्रकाश का आत्मा है, और वचन यहां कहता है तुम्हें बुद्धि और प्रकाश का आत्मा दे। परमेश्वर तुम्हें अपनी बुद्धि और प्रकाश का आत्मा दे ताकि परमेश्वर की बातों को वो तुम्हारे अंदर प्रकाशित करे। परमेश्वर तुम्हें अपने बुद्धि का आत्मा दे, बुद्धि का आत्मा का प्रकाशन दे, ताकि परमेश्वर की बातों को वो तुम्हारे अंदर प्रकाशित करे। तो जब तक परमेश्वर की बुद्धि का और प्रकाशन का, बुद्धि के प्रकाशन आपके अंदर नहीं आता, तब तक आप परमेश्वर की बातों को नहीं जान पाते, वो आपके अंदर प्रकाशित नहीं हो पाती, और लोग चर्चिज में भी भरमाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर का बुद्धि का प्रकाशन प्राप्त नहीं है। वो अपने अंदर उस प्रकाशन को नहीं जानते हैं कि परमेश्वर का लिखा हुआ वचन क्या कहता है और परमेश्वर का बोला हुआ वचन उनके अंदर क्या कहता है, वो उसे नहीं जानते। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर बात करता है, बोलता है आपके अंदर, तो वो आपको मार्गदर्शन करता है। तो आप फिर भरमाए नहीं जाते कि कोई आपको अपने 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 ज्ञान से आपको भरमाए। आप कुछ जो परमेश्वर के वचन में जो सच है उसमें झूठ मिलाकर, जैसा शैतान ने हव्वा को भरमाने की कोशिश की कि उसने सच तो बोला शैतान ने, लेकिन उसमें अपना झूठ और धोखा मिक्स किया उसके अंदर, और हव्वा भरमाई गई क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को जानती नहीं थी। तो परमेश्वर लिखा है कि तुम्हें अपने 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 बुद्धि और प्रकाश का आत्मा दे ताकि तुम्हारे मन की आंखें खुल जाएं, तुम्हारे मन की आंखें खुल जाएं। बुद्धि हमारे अंदर, परमेश्वर के बुद्धि हमारे अंदर वो फ्लड लाइट ऑन कर देती है। जैसे फ्लड लाइट होती है जो बहुत तेज प्रकाश देती है, वो हमारे अंदर वो लाइट, वो रोशनी उत्पन्न कर देती है कि जो चीजें हम पहले नहीं जानते, जो चीजें हम अपनी योग्यता से नहीं जान सकते थे, परमेश्वर का आत्मा अपनी उन बातों को हमारे अंदर उजागर कर देता है। वो प्रकाशन जब हमारे अंदर आता है तो हम परमेश्वर की उन बातों को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं अपने लिए। हालेलुया। और ये उन हमारे जीवन के क्षेत्रों में रोशनी को चमकाता है जो हम पहले नहीं जानते थे, जो हमें नहीं पता था। तो बहुत लोग सोचते हैं अरे यार ये धर्म बदलना है, ये क्रिश्चियनिटी, ये रिलीजन चेंज करना है, माइंड वॉश कर देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं, ये ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं, ये कोई एक और रिलीजन है, तो मुझे वो रिलीजन चेंज नहीं करना, मुझे वो रिलीजन में नहीं जाना, मेरे लिए मेरा रिलीजन बहुत है। मेरे प्रियो, हमें रिलीजन की जरूरत नहीं है। हम वचन कहता है कि हम अंत के दिनों में, दिन बुरे इस धरती पर जब हैं, तो बुरे जब हम हमारे जीवन में चलते चलते जब कोई बुरा दिन आता है तो व्यक्ति फंस जाता है, उसको समझ में नहीं आता उसको अब क्या करना है। केवल परमेश्वर का वचन ही है जो उस बुरे दिन में उसे सामना करने में मदद करता है, उस बुरे दिन में उसको उसमें से बाहर निकलने के लिए मदद करता है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की बुद्धि है। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा यीशु को स्वीकार करना, परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना चरवाहा स्वीकार करना, परमेश्वर की बुद्धि को स्वीकार करना है। परमेश्वर का वचन हमें हर दिन लीड करना चाहता है, हमें हर दिन अंदर से अगुवाई करना चाहता है, क्योंकि वो हमारे प्रेमी परमेश्वर है, हमारे प्रेमी पिता है और हम उनकी प्रिय संतान है। तो वो ये नहीं चाहते कि हम इस संसार में हम दुखी हो, हम आंसू बहाएं, हम पीड़ा सहें, हम बीमारियों में जीवन जिए, हम कमी घटी में जीवन जिए, हम बंधनों में फंसे रहें, हम बोझ के नीचे दबे रहें। परमेश्वर कभी नहीं चाहते। हम इस संसार के माँ बाप होने के नाते, हम में से कौन पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये चाहते होंगे कि उनके बच्चे बोझ के तले दबे हुए हों? कौन पेरेंट ये चाहते होंगे कि उनके बच्चे जो हैं शैतान के मारे हुए हों? कौन ऐसा चाहेगा? जब हम इस संसार के माँ बाप होकर ऐसी सोच नहीं रखते अपने बच्चों के लिए, हर समय अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छी कल्पनाएं करते हैं, तो फिर हम परमेश्वर के लिए सोचे उनका हृदय कैसा है, हम उनसे बिलोंग करते हैं,
हम माँ बाप के थ्रू तो इस संसार में बाद में आए, परमेश्वर के मन में हम पहले से कंसीव किए हुए थे, हम उनसे बिलोंग पहले करते हैं, वो हमारे पिता हैं और हम उनसे बिलोंग करते हैं। तो वो क्या चाहते हैं हमारे लिए? वो चाहते हैं अब हम जब इस संसार में हैं, हम यीशु मसीह को यीशु को अपना प्रभु जब और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो वचन हमें बताता है कि हम परमेश्वर के राज्य में नया जन्म प्राप्त करते हैं, हम नई सृष्टि हो जाते हैं। कैसे नई सृष्टि बन जाते हैं? परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आकर रहने लगता है, और परमेश्वर का आत्मा बुद्धि का आत्मा है, समझ का आत्मा है, युक्ति का आत्मा है, पराक्रम का आत्मा है, ज्ञान का आत्मा है, भय का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो परमेश्वर चाहते हैं हम उस आत्मा को अपने अंदर रिसीव करें और परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा हम इस संसार में चलें। हम हर दिन परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा चलें। परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं, हमें रोज संभालना चाहते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, वो हमें शैतान की हर गंदी चाल से बचाकर रखना चाहते हैं। तो क्रिश्चियनिटी को रिलीजन की तरह अगर आप अपनाएंगे, बहुत लोगों ने अपनाया हुआ है रिलीजन की तरह, तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। जहां है वहीं बने रहिए। लेकिन सचमुच में अगर आप परमेश्वर की डायरेक्शन चाहते हैं, सचमुच में जो एक सच्चा परमेश्वर है, अगर आप चाहते हैं उसके चलाए से आप चलें, उसको आप सुने, वो आपके हृदय में बात करते हैं, परमेश्वर आपसे बात करते हैं, वो आपके पिता हैं, वो अपने प्रेम की बातों के द्वारा आपको उत्साहित करते हैं प्रतिदिन, आपको इनकरेज करते हैं प्रतिदिन। तो वो आपके अंदर भीतर आकर आपको संभालना चाहते हैं और आपकी हर समस्या में लाखों मार्ग वो निकाल सकते हैं। हर जरूरत में वो लाखों मार्ग निकाल सकते हैं। अगर आपको नौकरी की जरूरत है तो वो अपने आत्मा के द्वारा आपके भीतर से लाखों मार्ग निकाल सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट नौकरी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी में हैं तो वो उस बीमारी से बाहर आने के लिए आपके लिए लाखों रास्ते निकाल सकते हैं, क्योंकि उनसे सब कुछ हो सकता है। वो सामर्थ का आत्मा आपके अंदर रहता है कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। अगर आपको जीवन साथी की जरूरत है तो वो आपके लिए लाखों मार्ग खोल सकता है, उत्तम से उत्तम आपके लिए आपको जीवन साथी प्रोवाइड करा सकते हैं। परमेश्वर को आपकी चिंता है, उनको आपका ध्यान है, उनको आपका ख्याल है, और वो चाहते हैं वो रेवलेशन, प्रकाशन जो बुद्धि का है आपके अंदर से परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, ताकि आप इस शरीर के धोखे में ना आ जाएं, इस शरीर की अभिलाषाओं में ना फंसे। आप संसार के लोगों को देखते हुए आहें ना भरें कि पता नहीं मेरी शादी नहीं होगी, मेरे को तो पार्टनर ही नहीं मिलेगा, पता नहीं मेरे को तो इतना लेट हो गया, कोई मिलता ही नहीं है, चलो जो आया ग्रैब कर लो उससे शादी। ऐसी भूल नहीं करनी हमें परमेश्वर का आत्मा क्या चाहता है, परमेश्वर का आत्मा किससे चाहता है, परमेश्वर ने किसको मेरे लिए रखा है, मुझे वो चाहिए। परमेश्वर का आत्मा जिससे आपको दिखाते हैं, परमेश्वर का आत्मा कभी भी अविश्वासी को नहीं दिखाएगा आपको कि आप किसी अविश्वासी से शादी करें। समझ रहे आप? तो बहुत बार मेरी लाइफ में भी ऐसा चांस आता है, मैं बहुत जिन लोगों को मैं जानती हूँ उनको मैं रोकना चाहती हूँ, उनको मैं समझाना चाहती हूँ, उनको मैं कहना चाहती हूँ, पर क्योंकि लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फ्लैश इतनी स्ट्रांग होती है, उनको अपनी शारीरिक जरूरत इतनी बड़ी लगती है कि वो किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। तो मैं जो पास्टर अब्यूज होता है ना, मैं उस पर विश्वास नहीं करती कि लोगों को कंट्रोल करना, लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा घुसना, लोगों के घरों में घुसना, लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा घुसना, हर चीज के लिए उनको कंट्रोल करना, उनको मैनिपुलेट करना, मैं वो कभी विश्वास नहीं करती। पर हाँ, आप अगर पूरे दिल से सुनना चाहते हैं मुझसे, आप पूरे दिल से मेरे पास अगर आते हैं और आप आकर मुझसे सलाह मांगेंगे, तो मैं आपको पूरे दिल से आपकी मदद करना चाहूंगी। पर अगर आप पूरे दिल से मुझे सुनना नहीं चाहेंगे, मेरी मदद नहीं चाहेंगे, मैं आपको कितना भी रोकने की कोशिश करूंगी, आप वही करेंगे जो आपको करना है। और फिर कल जब आप मुसीबत में अगर फंसते हैं, जो कि होता ही है, अविश्वासी के साथ शादी करेंगे तो वो कभी भी मेल नहीं होगा। तो कल आप जब फंसेंगे तो फिर आप रोते हुए फिर उस पास्टर के पास ही आते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगी, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, देखो मेरी शादी के बाद मेरे को ये प्रॉब्लम आई है, वो प्रॉब्लम आई है, देखो वो नहीं सुनता, फला नहीं सुनता, ढिमका नहीं सुनता, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है। क्योंकि ये चीजें स्वाभाविक हैं। बाइबल में लिखा है अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं है। आप परमेश्वर के राज्य में, आपने नया जन्म लिया है, आप नई सृष्टि हैं, अब आप ज्योति के संतान हैं,
और अब आप आशीषों के नीचे हैं। आशीष, अब आप आशीषों के नीचे हैं। अब अगर कोई ये मेरा आज पता नहीं क्यों ये सारी बातें मैं आज बोल रही हूँ, ये बातें बोलनी नहीं थी मैंने, लेकिन सोचिए अगर एक विश्वासी लड़की अविश्वासी लड़के के साथ शादी करती है तो वो लड़की आशीषित है। लेकिन वचन में लिखा है कि स्त्री का सर पुरुष है और पुरुष का सर मसीह है। तो अगर वो लड़की खुद आशीषित है क्योंकि वो विश्वासी है, लेकिन उसने अपना सर किसको चुना? एक अविश्वासी को चुना है, और उस अविश्वासी का सर प्रभु नहीं है। तो अभी क्या होगा कि वो लड़की प्रभु में आशीषित है, लेकिन क्योंकि अब उसका सर उसका पति है तो वो अविश्वासी है, तो इसका मतलब अभी वो आशीषों के नीचे नहीं आया। अभी उसने अपनी आइडेंटिटी को, अपनी उस नई पहचान को जो मसीह यीशु है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी उस धार्मिकता को, अपने उस नए जीवन को, अपने उस छुटकारे को जो प्रभु यीशु मसीह ने दाम देकर, मोल लेकर उसे खरीद लिया है। उसने, वचन में लिखा, वो यीशु हमारे लिए श्रापित हुए और हमें अपने लहू का दाम देकर, मोल लेकर खरीद लिया। तो यीशु हमारे लिए श्रापित हुए ताकि हम यीशु में आशीषित हो जाएं। तो उस पुरुष ने अभी तक यीशु को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया। तो इसका अर्थ क्या है? उस दाम को जो यीशु ने उसके पापों का चुकाया है, उस कीमत को उसने अपने लिए विश्वास से स्वीकार नहीं किया। तो क्या हुआ? वो अभी भी श्राप के नीचे है। तो अब वो जो लड़की है, अब वो ना चाहकर भी किसके नीचे आ जाती है? श्राप के नीचे आ जाती है। और वो स्ट्रगल वो उसके जीवन में बना रहता है। अगर वो पति की बात मानती है तो वो कॉम्प्रोमाइज करती है हर बात में, और गलत बातों में भी कॉम्प्रोमाइज करेगी जो नहीं करनी चाहिए। और अगर वो नहीं मानती है तो घर में शांति खराब होती है। तो परमेश्वर चाहते हैं, जो व्यक्ति, मेरे प्रियो, मैं आपको आज ये बोलना चाहती हूं कि जो व्यक्ति परमेश्वर की बुद्धि के चलाए से चलता है वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैं रिपीट करूं, जो व्यक्ति परमेश्वर की बुद्धि के चलाए से चलता है, वो बुद्धि जो परमेश्वर की बुद्धि है, हमारी बुद्धि की बात नहीं कर रही, जो परमेश्वर की बुद्धि है वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। कॉम्प्रोमाइज कब करता है इंसान? जब अपनी समझ से चलता है, जब अपने पर भरोसा करते हुए चलता है, जब वो शारीरिक अपनी किसी अभिलाषा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है, जब उससे इंतजार नहीं हो रहा होता, तो वो काल्पनिक संसार में जी रहा होता है, तब वो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज करता है। वो उन बातों को सोचना ही नहीं चाहता जो परमेश्वर उससे बात कर रहे होते हैं। वो उन बातों को वो व्यक्ति क्या सोचेगा? क्योंकि उसको शरीर की अभिलाषा पूरी करनी है, या जो अपनी कल्पनाएं हैं उसको जीना है, उसको आगे जाकर, तो वो क्या सोचता? देखी जाएगी कल जो होगा, देखा जाएगा जो कल होगा। पर जब वो कल आता है ना, वो बहुत दर्दनाक कल होता है। जब वो कल समय आता है ना, तो फिर हाथ मलने से, पछताने से भी कुछ हाथ में नहीं आता। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम परमेश्वर की बुद्धि के चलाए से चलें। हम परमेश्वर के जैसा परमेश्वर चाहते हैं, हम परमेश्वर के अनुसार चलें, क्योंकि परमेश्वर के पास उनसे क्या है ऐसा जो नहीं हो सकता? ऐसा क्या है जो परमेश्वर नहीं कर सकते? परमेश्वर आपके अंदर रहते हैं जब आप विश्वास करते हैं, और परमेश्वर के वचन को जब आप महत्व देते हैं, पहला स्थान देते हैं, और लिखे हुए वचन को, लिखा हुआ वचन आपको मदद करता है। जब अंदर वचन आपसे बात करता है, रेमा वचन, तो वो मदद करता है आपको परमेश्वर की लीडिंग में चलने के लिए। हालेलुया। तो आज टाइम कितना हो गया? समय, मैं चाहती हूं आज जो आपने आज सुना है, जो सीखा है, आप अपने जीवन में जब भी ऐसा कोई चुनाव का समय आता है, आप परमेश्वर के आत्मा पर भरोसा रखें। जो चीजें आज से पहले आपको लगता था एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, अस्तित्व भी नहीं है उन चीजों का, जब आप परमेश्वर के बुद्धि के आत्मा के चलाए से चलते हैं, आप उन चीजों को अपने लिए प्राप्त करते हैं जिसकी आप अपने लिए योग्यता नहीं रखते। आपके जीवन के क्षेत्रों में जब वो बुद्धि की रोशनी जब चमकती है, तो आप भी हैरान हो जाते हैं कि परमेश्वर आपका मार्ग कैसा रोशन करते हैं। जैसा लाइट होने से पहले जब अंधेरा होता है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता नेचुरल में,
और जैसे लाइट ऑन होती है कैसे सब कुछ रोशन हो जाता है, हमारे अंदर भी ऐसा ही होता है। जब तक परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा हमारे अंदर रोशन नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसा लाइट ऑन होने से पहले अंधियारा होता है। पर जैसे हमारे अंदर वो बुद्धि का आत्मा रोशन होता है, सब कुछ हम क्लियर देखने लगते हैं जो पहले हम देख नहीं सकते हैं। हालेलुया। तो जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, परमेश्वर आपकी समझ को खोलते हैं, आपके अंदर अपने बुद्धि का प्रकाश का आत्मा देते हैं और आप उन चीजों को देखने और समझने के योग्य हो जाते हैं जो पहले आप योग्यता देखने और समझने की नहीं रखते थे। आप उन चीजों को देखने और समझने की योग्यता को प्राप्त करते हैं। तो परमेश्वर लाखों रास्ते जानते हैं आपको कर्जे से बाहर निकालने के लिए। आपके ऊपर चाहे लाखों डॉलर का कर्जा क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उसमें से बाहर निकालने के लिए लाखों मार्ग जानते हैं। आपको अपने जीवन में जिस भी चीज की बड़ी से बड़ी की भी आवश्यकता है, परमेश्वर उससे कहीं बढ़कर आपको आपके लिए लाखों मार्ग आपके लिए खोल सकते हैं। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वचन में लिखा है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर अब हमारे साथ है, हमारे अंदर है। वो असंभव को संभव कर सकता है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, परमेश्वर के आत्मा पर विश्वास करता है, उनकी बुद्धि पर विश्वास करता है, उसके लिए असंभव संभव हो जाता है। हालेलुया। जो चीजें आप पहले नहीं जानते होते, परमेश्वर आपको बताते हैं कि उन चीजों को कैसे करना है। हालेलुया। वो जानते हैं आपको अच्छी जॉब कैसे दिलानी है, वो जानते हैं कि आपको बीमारी से बाहर कैसे लेकर आना है, वो जानते आपको आपके जीवन में छुटकारा कैसे देना है। केवल परमेश्वर जानते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनकी बुद्धि को खोजें, बुद्धि को मांगे, और परमेश्वर की बुद्धि आपको उसमें से बाहर निकालेगी, रास्ता निकालेगी। हालेलुया। अब मैं आपको बाकी का अगले हफ्ते कि हमें इस एक क्वेश्चन पे छोड़ती मैं आपको। अगले हफ्ते हम देखेंगे कि आपको कुछ कारण कि आपको क्यों बुद्धि मांगनी है और ये कैसे काम करती है। तो इस पे हम बात करेंगे अगले हफ्ते। पर आज आपने अगर अभी तक क्रिश्चियनिटी को रिलीजन की तरह एक्सेप्ट किया था, एक रिलीजन की तरह आप अपना रहे थे, आप अंधों की तरह चल रहे थे कि कोई बाहरी अगुवा खाली आपको चलाए। अगर आप किसी बाहरी मनुष्य पर डिपेंड होकर अभी तक अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आप ढूंढते रहते हैं कि कोई पास्टर, कोई बिशप, कोई प्रॉफिट, कोई आर्च बिशप, कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिल जाए जिसका पल्ला पकड़ के मैं पार निकल जाऊं, जिसका पल्ला पकड़ के मैं बाहर आ जाऊं, तो आप अभी तक धोखे में जी रहे हैं। परमेश्वर विश्वासी आपको क्यों कहते हैं? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाला, उस पर निर्भर होकर जीने वाला, परमेश्वर के वचन को यानी कि उनकी बुद्धि को आधार बांधकर चलने वाला व्यक्ति ही विश्वासी व्यक्ति है। तो आप अगर क्रिश्चियनिटी को रिलीजन की तरह ले रहे हैं तो आपको उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है फ्यूचर में भी। मैं आज ही आपको गारंटी से कहती हूं, शारीरिक तौर पर आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, शारीरिक चीजें, बाइबल में लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो शरीर की बातों पर मन लगाना तो मृत्यु है, वो आंसू लाएगा, दुख लाएगा, पीड़ा लाएगा, सब असफलता लाएगा, फेलियर सब लेकर आएगा वो। लेकिन आत्मा पर मन लगाना, पवित्र आत्मा जो कि बुद्धि का आत्मा है, उस पर मन लगाना आपके जीवन में जीवन और शांति को लेकर आएगा। तो जहां दुख है, पीड़ा है, आंसू है, बीमारी है, कमी है, घटी है, रोना, ये सब कुछ है, जहां डिप्रेशन है, निराशा है, वो आत्मा का जीवन नहीं है। जो आत्मा का जीवन है वहां जब आप आत्मा पर मन लगाते हैं तो वो जीवन को प्रोड्यूस करता है, वो शांति को प्रोड्यूस करता है। तो ये आपको पता है कि आप
आपके भीतर से जीवन प्रोड्यूस हो रहा है, शांति प्रोड्यूस हो रही है, या मृत्यु प्रोड्यूस हो रही है। तो आपको केवल आउटवर्डली, बाहरी तौर पर आपको प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करना, आपको परमेश्वर जैसा आपको चलाना चाहते हैं। जैसा मैंने शुरुआत की थी कि परमेश्वर कहते हैं तेरी सोच और मेरी सोच, तेरी गति और मेरी गति में जमीन और आसमान का अंतर है। तो हम यहाँ अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए नहीं है। जो भी धर्म है सो कॉल्ड, वो केवल अच्छी और लुभाने वाली बातें, कानों की खुजली मिटाने वाली बातें करते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको अच्छा इंसान बनना चाहिए, आपको दीन होना चाहिए, आपको नम्र होना चाहिए, आप एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। ये सब सही है, ये सब करना चाहिए, लेकिन किसी के पास भी पावर नहीं है। पावर केवल पवित्र आत्मा के अंदर है। परमेश्वर का आत्मा सामर्थ का आत्मा है। जब वो आपके अंदर आता है, वो आपको चलाना चाहता है, वो आपके अंदर से कार्य करना चाहता है। लेकिन जब आप लोगों को केवल रिलीजन प्रीच करते हैं, यानी कि डूज एंड डोंट्स, जब आप लोगों को केवल ये प्रचार करते हैं कि अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, तो लोग और बंधनों में फंसते हैं। तो हमें लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि उनको क्या करना है, हमें लोगों को ये बताने की जरूरत है उन्हें क्या विश्वास करना है, उन्हें क्या विश्वास करना है। परमेश्वर ने ये नई वाचा हमें विश्वास करने की वाचा दी है। तो हमको विश्वास से मांगना है परमेश्वर से, क्या? उनका बुद्धि का आत्मा, उनके प्रकाश का आत्मा, कि ताकि हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं और हम परमेश्वर की बातों को समझ सकें, परमेश्वर की बातों, परमेश्वर के अनुसार सोच सकें, परमेश्वर के अनुसार हम देख सकें। आमेन। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम रिलेशनशिप को एंजॉय करें। परमेश्वर के साथ हमारा वो इंटीमेट रिलेशनशिप उस वचन के द्वारा होता है, पहले लिखे हुए वचन के द्वारा, फिर हमारे भीतर उस रेमा वर्ड के द्वारा। इंटीमेट रिलेशनशिप हमारा वचन के द्वारा परमेश्वर से होता है, और फिर जब हम वचन के साथ एक होते हैं अपने भीतर, वो रेवलेशन, जो प्रकाशन, बुद्धि का प्रकाशन हमारे अंदर आता है, तो वो फल उत्पन्न करता है। फिर वो हमारे अंदर प्रकाश को उत्पन्न करता है। हम उन बातों को देख सकते हैं जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी हमारे लिए। आमेन, आमेन। तो देखा आपने कि हमारे लिए कितना आवश्यक है कि हम परमेश्वर के उससे प्रतिदिन उनकी बुद्धि मांगे, और हम बुद्धि को पहला स्थान दें, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दें। इसलिए नहीं रिलीजियस जो तरीके से जो चीज़ों को करना, या रिलीजियसली चीज़ों को करना, कि डर की वजह से बाइबल पढ़नी, डर की वजह से प्रार्थना करनी, डर की वजह से, वो काम नहीं करने हमने। हम परमेश्वर के का वचन उनकी बुद्धि है, और हम जब परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रिसीव करते हैं तो वो हमारे लिए फल उत्पन्न करता है। आमेन, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु चाहते हैं कि आप उनको अपने जीवन का आधार मानकर चलें, और जो चीज़ सबसे आज सबसे कम समझी जाती है, गलत समझी जाती है, जो सबसे ज़्यादा आज, वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा जी प्रेम का आत्मा है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, जो हमारी मदद के लिए है, जो हमारे मार्गदर्शन के लिए है, जो हमेशा हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए है। तो हम परमेश्वर चाहते हैं कि वो अंदर काम करे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक्टिवेट रहें, वो हमारे अंदर निरंतर काम करते रहें, वो हमारे अंदर बोलें, हम उनसे सुने, वो हमारे अंदर हमें डायरेक्ट करें, हमें चलाएं कि हमें प्रतिदिन कैसे चलना है, हमें क्या करना है। हमें वो परमेश्वर कभी भी हमें कठिन बातें नहीं बताते कि तुझे मेहनत करनी है, तुझे कठिन काम करना है। वो हमें हमेशा सरलता से बताते कि तुझे कैसे करना है, कैसे करनी है चीजें, कैसे विश्वास करना है, कैसे करना है, कैसे चलना है। तो बहुत आपके लिए बहुत आसान करते, क्योंकि जैसा मैंने अभी पढ़ा कि वो हर बोझ को, बुद्धि अभिषेक है परमेश्वर की, जो हर बोझ को खत्म करती है और हर जुए को तोड़ देती है। आमेन। हर बोझ को खत्म करती है और हर जुए को तोड़ देती है। बुद्धि वो अभिषेक है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं आप उस अभिषेक में चलें, उस बुद्धि की आत्मा में चलना, अभिषेक में चलना है, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जो हल्का होकर चलता है, और जो विजय और सफलता का जीवन हम जीते हैं। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड प्रभु आपको आज के वचन के द्वारा, मैं विश्वास करती हूँ बहुत सारे लोगों से आज बात की होगी परमेश्वर ने, और परमेश्वर चाहते हैं
हम उनके वचन को अहमियत दें, क्योंकि उनका वचन भोले लोगों को समझ देता है, बुद्धिमान बनाता है, हर हमारे लिए लाखों रास्ते निकाल सकता है। हालेलुया। आइए हम पहले धन्यवाद देते हैं। पिता, आज के वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपका वचन हमेशा हमें संभालता है, हमें गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, जिस मार्ग पर हमें चलना है। हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्गों के लिए वो फ्लड लाइट है, वो उजाला है जो हमारे मार्गों को रोशन कर देता है। और जो बातें हम अपनी योग्यता से पहले नहीं देख सकते थे, नहीं समझ सकते थे, वो हमें देखने और समझने में सहायता करता है। आपने पवित्र आत्मा जी आज हमारी मदद की, हमारी सहायता की। हम सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। इन सब को अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में दें, और प्रभु इनकी सहायता करें ताकि जो आपने इन्हें इनके भीतर पहले ही दे दिया है, ये आपके प्रकाशन के द्वारा उन बातों को समझ पाएं। आमेन, आमेन, आमेन। आइए प्रभु भोज लेते हैं। प्रभु यीशु ने धन्यवाद दी, रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है। प्रभु आज आपकी आंखें खोलें जब आप प्रभु भोज लेने जा रहे हैं। प्रभु आज आपकी आंखें खोलें ताकि आप इसका प्रकाशन प्राप्त करें, प्रभु भोज का, कि प्रभु ने अपनी देह क्यों तुड़वाई। इसलिए तुड़वाई ताकि आप कभी बीमार ना हो, आप कभी कमजोर ना बने रहें। वचन में लिखा है, उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। यीशु ने अपनी देह तुड़वाई ताकि कोड़े खाए अपने ऊपर, ताकि आप चंगाई में चलें। वो हमारे लिए निर्बल बने ताकि हम सामर्थी हो जाएं। आमेन। प्रभु कहते हैं कि मैं तेरी जवानी को उकाब की तरह नया कर दूंगा, और प्रभु ने हमारी जवानी को क्रूस पर उकाब की तरह नया कर दिया। वो करने नहीं जा रहे, वो पहले ही कर दिया है। आमेन। और प्रभु ने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से अपने जीवन के आत्मा के द्वारा पहले ही छुटकारा दिला दिया है। आमेन। अब हम पाप से और मृत्यु से हमेशा के लिए छुड़ा लिए गए हैं। हालेलुया। अब लंबी आयु आपकी विरासत है, आपकी विरासत है। आप जब तक इस धरती पर हैं, आप लंबी आयु जीकर जाएंगे। आमेन। अपने हृदय में हम जो विश्वास करते हैं वही प्रोड्यूस होता है। तो हम किसी को धोखा नहीं दे सकते। हम हृदय में क्या विश्वास करते हैं वो हमारे जीवन के द्वारा दिखाई दे जाता है। तो हम अपने हृदय को हमेशा उन बातों पर विश्वास करें जो परमेश्वर ने प्रॉमिसेस नई वाचा में हमारे लिए दिए हैं। आइए हम धन्यवाद के साथ प्रभु की इस देह में से खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं। प्रभु ने कहा, यह प्याला मेरा नई वाचा का लहू है, जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। आमेन। हालेलुया। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, 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 जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा,
नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, प्रभु 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 यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। आमेन, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आपने अपना लहू बहाया, आपने अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया, ताकि बहुतों को आपकी छुड़ौती के लिए आपने अपने प्राणों को दिया, ताकि बहुतों को आप अपने पास खींच लें, अपने पास ले आए। प्रभु आपने हमें अपने पास खींच लिया, अपने साथ लिपटा लिया, अपने साथ आपने एक कर लिया, अपने साथ एक आत्मा कर लिया आपने हमें, और हम आज आपके शुक्रगुजार हैं कि हम आपके साथ एक हो चुके हैं, एक आत्मा होकर जुड़ चुके हैं, और अब हमें कोई भी आपसे अलग नहीं कर सकता। अब आप हमें चलाना चाहते हैं, आप हमारे भीतर से काम करना चाहते हैं, और प्रभु हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं, प्रभु आपके अनुग्रह से आपके अधीन करते हैं। प्रभु जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, आप हम में से अपना मार्ग लें, आपकी सोचें हमारे अंदर काम करें, आपका मार्ग हमारा मार्ग, आपकी गति हमारी गति है। प्रभु मेरी आज इन सब के लिए प्रार्थना है प्रभु, कि आपकी सोचें इनकी सोचें एक हो जाएं। प्रभु आपकी गति और इनकी गति एक हो जाए। जब आप इन्हें हर बार वचन देते हैं प्रभु आप चाहते हैं कि ये भोले ना बने रहे, ये समझदार बन जाए, ये बुद्धिमान हो जाए। प्रभु आपका वचन भोले लोगों को बुद्धिमान बनाता है। प्रभु ये बुद्धिमान हो जाए, ताकि शैतान का कोई झूठ, कोई धोखा इनकी जिंदगी में कामयाब ना होने पाए। प्रभु जी, प्रभु जो इम्पार्टेशन आप कर रहे हैं प्रभु वचन के द्वारा इनके जीवन में, प्रभु मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु अब ये छले नहीं जाएंगे, कोई भी इन्हें डरा कर मैन्युपुलेट करके भरमा नहीं पाएगा, क्योंकि अब ये आपके वचन को समझते हैं, आपके वचन को जानते हैं, आपके वचन को अपने भीतर रिसीव करते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ इन सबको, और इनके अपनों को आप अपने अनुग्रहकारी हाथों के नीचे बनाकर रखेंगे, अपने पंखों के आड़ के नीचे, परों के नीचे, अपने लहू के नीचे आप इन्हें छिपा कर रखेंगे। प्रभु अपने मुख का तेज इन सबके मुख पर चमकाएंगे, इनके आने और जाने पर आप अपनी आशीष को ठहराएंगे। आपकी बुद्धि इनके लिए लाखों रास्ते निकाल सकती है। प्रभु अगर कोई आज किसी बीमारी में है, अगर कोई आज किसी कर्जे में है, अगर किसी भी तरह की किसी चुनौती का सामना कर रहा है, प्रभु आपकी बुद्धि इनके अंदर रोशन होने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु वो फ्लड लाइट इनके अंदर ऑन होने पाए, कि प्रभु जो बातें ये आज तक समझते नहीं थे, देख नहीं पाते थे, प्रभु जो बातें इन्होंने आज तक सोची भी नहीं थी, इनकी सोच और समझ से बढ़कर मांगने और प्रार्थना से भी अधिक वो रोशनी इनके जीवन में सब कुछ को पूरा कर सकती है। प्रभु वो बहने पाए इनके अंदर से, वो इनके मन की आंखें खुल जाएं प्रभु यीशु के नाम से। आपके बुद्धि और प्रकाश का आत्मा आप इन्हें दें, इनकी समझ की आंखें खुल जाएं यीशु के नाम से। और प्रभु अब से ये आपकी सच्चाई को, जैसा आपका वचन कहता है,
उसे वैसा देख पाएंगे। प्रभु आप इनकी मदद करेंगे और इनका मार्गदर्शन करेंगे। आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए और जो कुछ भी है इनके जीवन में डबल हो जाए, क्योंकि आपकी बुद्धि हमारे जीवन में सब कुछ को दुगना कर देती है, सारी भलाइयों को दुगना कर देती है। जो कुछ भी हमारे जीवन में आपकी ओर से है उसे दुगना कर देती है। प्रभु जो कुछ भी आपकी ओर से इनके जीवन में है प्रभु आप उसे डबल करने जा रहे हैं। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ आपको प्रभु उसके लिए। प्रभु आपकी बुद्धि सब कुछ कर सकती है और प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु हम आने वाले दिनों में आपके इस वचन के द्वारा जो आप कार्य करने जा रहे हैं वो गवाहियों को रिसीव करेंगे। इन्हें कैसे करना है आपकी बुद्धि ही बता सकती है। ज्ञान कोई मदद नहीं करता, वचन का ज्ञान कोई, खाली ज्ञान कोई मदद नहीं कर सकता। वचन में लिखा है शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाता है, आत्मा जीवनदायक है। आपने कहा मेरी बातें जीवन और आत्मा है, मेरी बातें जीवन और आत्मा है, शांति देती हैं। प्रभु जी आप इनकी मदद करेंगे और इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे। आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी, भलाई करने के लिए भी इनके पास बहुत होगा। प्रभु आपकी महिमा इनके जीवन से प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके। प्रभु आपका अनुग्रह इनके द्वारा बोले। अनुग्रह पर विश्वास करने वाले लोग अनुग्रहकारी होते हैं। प्रभु आप इनकी सहायता करेंगे, आपका जीवन इनमें से बहने पाए। धन्यवाद देती पिता मैं आपको, धन्यवाद परमेश्वर। शैतान के झूठ और धोखे से आप इनकी रक्षा करेंगे। धन्यवाद पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना बहुत सारा ध्यान रखें और परमेश्वर का वचन जो आपसे बात करता है उससे अपने हृदय में याद रखें और उसको मेडिटेट करते रहें, मनन करते रहें, ताकि वो आपके अंदर फल उत्पन्न कर सके। आमेन। लव यू ऑल। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।